बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जनाब। आज एक बड़ा अहम दिन है। आपको मालूम है कि हमारे चैनल पर हम आपको जो घरों का कर्ज़ कैसे मिल सकता है बैंक्स के ज़रिए, उसके बारे में बताते हैं, जिसे कहते हैं नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम। तो आज 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपको बतानी है, इसलिए आप मुकम्मल ये वीडियो को देखिएगा ताकि आपको मालूम हो जाए कि यहाँ प्रोग्रेस क्या चल रही है, कितना कर्ज़ मिल चुका है, कितना रहता है और क्या तरीक़ाकार है जिसके मुताबिक आप बैंकों में जाएंगे और आपको कर्ज़ मिल जाएगा और कौन कौन से लोग एलिजिबल्स हैं। ये तमाम तर चीज़ें आज आपको की वीडियो में बताएंगे। अच्छा, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले लोगों को बता दूं कि आप डिस्क्रिप्शन में नीचे जो है वो हमारी जो तीन वीडियोज़ हैं कि एक कर्ज़ कैसे हासिल हो सकता है, ओवरसीज़ क्या इस हासिल कर सकते हैं कर्ज़ा अपने घरों में, क्योंकि वो बाहर ममालिक में बैठे हैं तो क्या उनको भी ये बैंक का कर्ज़ा मिल सकता है या नहीं, वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। और क्या शराइत हैं कि क्या किसी बंदे को तनख्वाहदार होना ज़रूरी है या वो NTN नंबर रखता हो वो ज़रूरी है, टैक्स पे करता है तो वो ज़रूरी है, या कोई बंदा जो है वो अपनी दुकान करता है, उसका पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ना उसके पास बैंक अकाउंट है, ना कोई डॉक्यूमेंटेशन है, तो क्या उसको कर्ज़ मिल सकता है या नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज़ और कम अज़ कम कर्ज़ जो है मिलने की वो शरह क्या है, हद क्या है, और माहाना किस्त, ये बड़ा ज़्यादा सवाल होता है लोगों का कि माहाना किस्त कितनी होगी, क्योंकि कम आमदन वाले लोगों को ये बैंक से कर्ज़ा मिल रहा है तो वो किस तरह से वो माहाना किस्त दे सकते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें आज हम आपको बताएंगे। और नया लोगों के लिए जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि आसान कितना हो गया है अब कि आप बैंक्स में जाएंगे तो जो पहले लोग इब्तदाई तौर पर गए वो बड़े परेशान हुए हैं कि जनाब वहाँ तो कोई पूछ ही नहीं रहा, कोई कर्ज़ा मिल ही नहीं रहा, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, जो आप बता रहे हैं वो सब गलत है। तो आज हम वो तमाम तर चीज़ें आपको क्लियर करेंगे कि किस तरह से कर्ज़ मिलेगा, कैसे आप ये कर्ज़ हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि इस वक्त जो सिचुएशन है कर्ज़ के हवाले से, वो जैसे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ये ऐलान किया था कि बैंक जो हैं वो कर्ज़ देंगे, तो फिर एक पूरी अथॉरिटी बना दी गई नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हवाले से। उसमें 2 चीज़ें थी, एक तो वो घर बना कर देने थे खुद गवर्नमेंट ने जो लो इनकम में थे, दूसरा वो था कि आप अपना कर्ज़ा हासिल कर सकते हैं जितना भी आप कम अज़ कम चाहें, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ रुपया। पहले कम रखा गया 60 लाख, फिर उसके बाद इसको बढ़ाकर 1 करोड़ रुपया कर दिया गया। इसके तहत आप कर्ज़ हासिल कर सकते हैं 5 साल, 10 साल और 20 साल। ये तरीक़ाकार था कि 5 साल में अगर आप लेना चाहेंगे तो आपका जो शरह सूद है वो इंतहाई कम होगा, 10 साल होगा तो तकरीबन वो पहले 5 साल का 5% है, 10 साल का तकरीबन 7% है, और उसके बाद जो 20 साल का है वो जो भी काबोर होता है, यानी कि जो गवर्नमेंट की सतह पर बताया जाता है कि ये एक शरह सूद रखा जाएगा, वो है। लेकिन इसमें अब आप बहुत सारे लोगों का सवाल है कि ये पहले भी बैंक देते थे, ये किस तरह से अब सस्ता कैसे है। तो जनाब ये बड़ा एक आसान काम है कि पहले जो बैंक कर्ज़ा देते थे वो आम जो इस वक्त शरह सूद चल रही होती थी उससे भी ज़्यादा आपको पे करना होता था, फिर आप बैंक आपको देते थे, और बैंक्स बहुत ज़्यादा श्योरिटी लेते थे। अब जो श्योरिटी है और इस कर्ज़ की जो आपने पेनल्टी देनी है, या जिसे पेनल्टी तो नहीं कहेंगे, जो इसका आपने रिटर्न करना है, वो इस सूरत में है कि ये अब सब्सिडाइज हो गया, यानी कि हुकूमत श्योरिटी भी आपकी दे रही है कि अगर आप नहीं देंगे तो हुकूमत देगी, और दूसरा ये चीज़ है कि आप जो है जो रिटर्न करेंगे अगर 1 करोड़ रुपए के बदले में, तो पहले अगर वो 1.5 करोड़ रुपए तक दे रहे हैं तो अब वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए अगर आप वापस कर रहे हैं 20 साल में, तो वो शरह सूद कम हो गई है। तो ये एक तरीका कार है। अच्छा, मैं पहले आपको बता दूं कि अब तक की प्रोग्रेस क्या है, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ घर से कर्ज़ हासिल जो करना है घर के लिए वो क्या तरीका कार होगा। अच्छा जनाब, अब तक जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम हुकूमत ने अब तक दिया है, क्योंकि ऐसा निज़ाम आपको पता है पाकिस्तान में पहले नहीं था कि कोई भी बंदा आप जैसा मुझ जैसा बैंक में जाए और वो हमें बैंक में कर्ज़ दे सके। और ख़ास तौर पर छोटे घर बनाने, जो एक आम आदमी घर बनाना चाहता है उसके लिए, किसी के पास कोई ज़मीन अपनी है, किसी के पास अपना पुराना को घर है, उसको रेनोवेट और बेहतर तौर पर करना चाहता है, उसको 20 लाख 25 लाख 30 लाख चाहिए, तो वो कर्ज़ ऐसा पहले नहीं था, अब तरीक़ाकार हो गया। सिवाय हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन के अलावा बाकी बैंक जो है वो बड़ा डिले करके बड़ी मुश्किल से कर्ज़ देते थे। अब जनाब ये सूरत हाल है कि आज तक जो है वो 109 अरब रुपए कर्ज़ की मंजूरी दे दी है बैंक्स ने। आज का दिन जो हम आप बात कर रहे हैं 109 अरब यानी कि 1 खरब 9 अरब रुपए के बैंकों ने कर्ज़ों की मंजूरी दी है।
और जो लोगों में तकसीम हो चुका है कर्ज, यानी कि लोगों ने जो ले लिया है, वो है 32 अरब रुपया। 32 अरब रुपए के कर्ज़े बैंक्स जो हैं वो आज तक वो दे चुके हैं लोगों को, और लोग अपने घर बना रहे हैं, लोग अपने घर ख़रीद रहे हैं, फ्लैट्स ख़रीद रहे हैं, वो तरीक़ाकार है। और जो अब तक आया है, जो दरख्वास्तें आ गई हैं अब तक, वो है 263 अरब रुपए की दरख्वास्तें बैंकों को मौसूल हो चुकी हैं। उस पर स्क्रूटनी हो रही है। स्क्रूटनी का क्या तरीक़ाकार है, क्या क्या आप कुछ देना है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो वो ये प्रोग्रेस चल रही है। इसमें बड़ी एक मज़ेदार बात है, क्योंकि पहले बड़ी मुश्किल थी, लोग गए हैं, परेशान है, बैंक्स खुद भी इस मामले में परेशान थे कि हमने कैसे देना है, क्योंकि स्टेट बैंक से और बैंकों ने मिलकर जो पॉलिसी बनाई वो नीचे ब्रांचेस तक और वहाँ के छोटे छोटे अफसरान तक वो डिलीवर उस तरह से नहीं थी। इसलिए जो पहले 6 महीने थे, 1 साल का हम आपको जायज़ा बता रहे हैं, जो पहले 6 महीने थे उसमें सिर्फ 20 अरब रुपए के जनाब जो कर्ज़ की है वो मंजूरी हुई है। और उसके बाद जो अगले 6 महीने हैं उसमें तकरीबन 80 अरब से ज़ायद की मंजूरी हुई है। तो आप अंदाज़ा लगाएं, पहले सिर्फ 20 अरब और फिर उसके बाद जो 6 महीने तो उसमें 80 अरब से ज़ायद, यानी कि 109 अरब रुपए की जो मंजूरी हुई है। तो ये बहुत तेज़ी के साथ है। अगर आप भी उसमें कर्ज में जाना चाहते हैं तो अब चीज़ें बैंकों वालों को भी आसान हो गई। पहले तो बैंक वालों को भी नहीं मालूम होता था कि हमने कर्ज़ देना कैसे, इसलिए लोगों को टाल रहे थे वो, नहीं जी नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता आपको, ये तो किसी को नहीं मिल सकता। ये इस तरह की बातें वो करके ख़ुद भी, फिर उन बैंकों के बारे में भी शिकायत गई स्टेट बैंक में, तो वहाँ पर भी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई। अच्छा, अब जो आपको मालूम है कि ये पाकिस्तान में बड़ा मसला है कि एक आम आदमी, जो गरीब आदमी, उसको तो बैंक बेचारा वैसे ही जब बैंक में जाता है तो उसके लिए जो कुछ मुश्किलात होती हैं वो सबके सामने हैं। अब आप चाहे 10 लाख रुपया लेना चाहें, 15 लाख लेना चाहें, 50 लाख लेना चाहें या 1 करोड़ रुपया लेना चाहें, तो आपको बैंक से कर्ज़ा मिल सकता है। उसकी बस थोड़ी सी शराइत ये हैं कि आपकी आमदन क्या है। अगर आपकी आमदन तकरीबन 25,000 रुपये है, जो इस वक्त एक आम मज़दूर की तनख्वाह बताई जा रही है, तो 25,000 रुपये है, तो तब भी आपको कर्ज़ मिल सकता है। आप सरकारी मुलाजिम हैं तब भी मिल सकता है। प्राइवेट जॉब करते हैं तो आप अपना पूरा बायोडाटा के साथ, बैंक स्टेटमेंट के साथ, चीज़ों के साथ आप चले जाएं, तब भी आपको कर्ज़ मिल सकता है। अगर आपकी कोई दुकान है, आप अपना कोई कारोबार करते हैं, तो उसके आपके पास जो अपने खाते होते हैं जिसमें आपने क्या सेल किया है, क्या परचेज़ किया है, कैसे लिया है, कैसे दिया है, वो एक तरीक़ाकार होता है। अगर आप नहीं देते हैं, टैक्स भी नहीं दे रहे हैं, तब भी आपको मिल जाता है कर्ज़। लेकिन बस एक फिर ज़्यादा आपको चीज़ें वो डिलीवर करनी होती है। आपको अपने जो किराए पे रहते हैं तो किराएदार के साथ जो मुआहिदा है वो हर महीने अगर आप किराया दे रहे हैं तो पर्ची पर किराया लीजिए, ताकि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन हो, वो ले जा सकते हैं। बिजली के बिल, गैस के बिल्स, जिस घर में आप रहते हैं, जो पता आपने दिया हुआ है, वो ले जा सकते हैं। ये वो तमाम तर चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स हैं जो फौरी तौर पर अभी आप कलेक्ट कर लें। जब आप बैंक में जाएंगे तो बैंक में जाकर आप उनसे बात करेंगे और मज़ीद आपसे डॉक्यूमेंटेशन जो लेंगे उसके हवाले से वो आपको तफसील बता देंगे। ये तो कुछ चीज़ें हैं जो बैंक में कर्ज़ के हवाले से मैंने आपको क्लियरली बताया कि आप जो भी करते हैं काम, आप कर्ज़ ले सकते हैं। उसकी बस सिर्फ आपको तफसीलात बताना होती है। तीसरी चीज़ जो हम आखिर में बताना चाह रहे हैं वो ओवरसीज़ के हवाले से है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से बड़ी ये एक गलत फहमी पैदा हुई है कि वो यहाँ काम नहीं करते तो उनको बैंक्स में कर्ज़ ही नहीं मिल सकता। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है कि जो ओवरसीज़ हैं उनको सबसे ज़्यादा आसानी से कर्ज़ इसलिए बैंक से मिलता है कि उनके पास अपनी मज़दूरी करने की भी डॉक्यूमेंटेशन होती है। हमारे पास तो यहाँ पाकिस्तान में जो बंदा मज़दूर काम कर रहा है, जो सोशल सिक्योरिटी में, चलो वो तो एक और मज़दूर है, लेकिन एक आम मज़दूर जहाँ काम करता है उसके पास, बेचारे के पास कुछ होता ही नहीं है देने के लिए। लेकिन वहाँ आपके पास अगर मिडल ईस्ट में काम करते हैं, आपके पास अकामा होता है, वर्क परमिट होता है। अगर आप यूरोप में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं, वो होता है। कंपनी की पूरी सैलरी का एक बैंक स्टेटमेंट होती है। वो तमाम तर चीज़ें उनके ज़रिए आप बैंक में अप्लाई करें। आपको यहाँ पर बैंक्स ओवरसीज़ को ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं कि उनको कर्ज़ वो मिल सकता है। तो चाहे आप 1 करोड़ का कर्ज़ हासिल करना चाहते हैं या आप 10 लाख का कर्ज़ हासिल करना चाहते हैं, किसी सूरत में भी आपके लिए कर्ज़ लेना आसान है, ये इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन, लोगों का ये सवाल होता है कि डॉक्यूमेंटेशन पे जी बड़ा खपाते हैं, बहुत जलील करते हैं बैंकों वाले। तो भाई जो बैंक्स हैं ना, वो आपके मेरे कोई फूफी के बेटे तो नहीं हैं कि वो आपको फ़ोन कॉल पे आपको कर्ज़ दे देंगे। बैंकों के कर्ज़ों की स्क्रूटनी जितनी पूरी दुनिया में सख्त है,
वो यहाँ हो ही नहीं सकती। बाहर तो हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है ना, कि आप कहाँ काम कर सकते हैं, आपके बैंक के कार्ड कितने हैं, आपके कुछ चालान तो नहीं है, आपकी पुलिस की कोई मामला तो नहीं है, सारी चीज़ें वहाँ तो हर चीज़ एक क्लिक के आपके शनाख्ती कार्ड नंबर डालेंगे, हर चीज़ आपकी निकल आएगी। पाकिस्तान में स्क्रूटनी का अमल इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए आप अपना पूरा प्रॉपर केस बनाएं। केस बनाने के बाद किसी के साथ मिल के किसी वकील से मशवरा कर सकते हैं, किसी वो कहते हैं ना कि किसी सियाने बंदे से मशवरा कर सकते हैं कैसे केस बनाना है, और बैंक्स के साथ वो इंटैक्ट रहें। अच्छा, बैंकों का क्या मामला है? बैंकों वाले जो आपको गलत गाइड करते हैं उसके पीछे मैं आपको आज राज की बात बता देता हूँ। वजह यह है कि जो बैंक्स के अंदर जो सेल्स का डिपार्टमेंट होता है उनका कमीशन होता है चीज़ों के अंदर, लेकिन उनके लिए बदकिस्मती ये रही कि ये जो होम लोन स्कीम है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से है और ऑलरेडी सब्सिडाइज्ड है, तो यहाँ उनके जो सेल करने वाले लड़के हैं उनका यहाँ पर कमीशन उस तरह से नहीं है। जब कमीशन नहीं है तो वो आपको मिस गाइड करते हैं, जी ये नहीं मिलना, जी ये सारा झूठ है, जी गलत है, ये है वो। जब उनके पास कर्ज स्टेट बैंक ने ये कह दिया है, गवर्नमेंट ने ये बात कर दी है, हर चीज़ है, बैंकों ने अपने खुद ऑर्डर किया है कि हमारे बैंक से मैक्सिमम कर्जा निकाला जाए, तो वो जो नीचे हैं वो अपने उस चक्कर में होते हैं, यार इनको मैं क्या बताऊंगा, क्या खपाएंगे, ये रोज़ आ जाएगा मुझे जलील करेगा। लेकिन बहुत से ऐसे बैंक्स वाले हैं जिनसे मैं जानता हूँ, वो बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं लोगों को, और वो कह रहे हैं कि यार अगर पहली बार 74 साल में किसी को अपना घर बनाने का मौका मिल रहा है तो इससे बेहतरीन क्या बात हो सकती है। तो जनाब आज की वीडियो है, कुछ सवाल हो तो ज़रूर कीजिएगा। हमारी बाकी वीडियोज़ हैं बैंकर्स के साथ हैं, मिज़ान बैंक के CEO यानी कि हेड उनके साथ हैं, वो आप देख सकते हैं कि कैसा कर्ज हो सकता है। बैंक इस्लामी के जो एक डिपार्टमेंट के हेड हैं उनके साथ है, आप बैंक इस्लामी से कर्ज़ के हवाले से तफसीलात देख सकते हैं। और शरई तौर पर बैंकों से कर्ज़ा लेना चाहिए, इस्लामिक बैंक से कर्ज़ा लेना चाहिए नहीं, इस पर भी एक पूरी प्रॉपर मुफ्ती साहब के साथ वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। तो कुछ सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, और नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम से मुतल्लिक अब हम अगले आने वाले दिनों में हर हफ्ते आपको किसी न किसी बैंक के हेड के साथ आपके सवालात पर ही मुश्तमिल इंटरव्यू दिखाते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।